भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार गोवर्धन पूजा अन्नकूट का महापर्व कब रहेगा तथा भाई दूज यानी यम द्वितीया का महापर्व कब रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा का महापर्व मनाया जाता है। इस बार उदया तिथि के अनुसार जो प्रतिपदा तिथि रहेगी वो 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन रहेगी। तो सभी भक्तजन, माताएं बहनें जो गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट का आयोजन करते हैं या बलि पूजा करते हैं और गो क्रीड़ा का आयोजन होता है, वह समस्त आयोजन 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन ही होगा, क्योंकि प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर की शाम को 4:42 पर हो जाएगा और 2 नवंबर की शाम को 6:28 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी, प्रदोष व्यापिनी जो प्रतिपदा तिथि रहेगी वो 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसलिए गोवर्धन पूजा अन्नकूट का जो आयोजन होगा वो 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन ही संपन्न होगा। इसी प्रकार इसके बाद जो अगला पर्व आता है उसे भाई दूज कहते हैं। दीपावली का जो 5 दिवसीय महापर्व है वो धनतेरस से आरंभ होकर के भाई दूज पर समाप्त होता है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्यापारी लोग भगवान चित्रगुप्त का कलम दवात का विशेष रूप से पूजन अर्चन करते हैं और यह पर्व यमराज और उनकी बहन यमुना के अटूट प्रेम को दर्शाता है। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी भाई दूज का आरंभ 2 नवंबर 2024 शनिवार को शाम के 6:28 से हो जाएगा, जो कि 3 नवंबर की शाम को 7:52 पर द्वितीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो सूर्योदय व्यापिनी उदया तिथि रहेगी, मध्याह्न व्यापिनी जो उदया तिथि रहेगी, यानी भाई दूज का जो महापर्व है वो 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसी दिन सभी बहनें अपने भाई को घर बुला करके और उसको भोजन करवाएंगी तथा उसका तिलक करेगी। भाई को जो बहन अपने घर भाई दूज के दिन बुला करके तिलक करती है उसकी भाई की लंबी आयु होती है और भाई बहन में प्रेम बढ़ता है। भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को टीका करके उनके लंबे और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती है। भाई अपनी बहनों को उपहार प्रदान करते हैं। भाई दूज को भाऊ बीज, भाई दूज, भात्र द्वितीया और भतरु द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्रायः भाई दूज के नाम से इसे विशेष रूप से जाना जाता है, जो कि इस बार 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। तो सभी भक्तजन, माताएं बहनें जो भाई दूज का महापर्व मनाना चाहते हैं वो 3 नवंबर 2024 के दिन ही मनाएंगे। इसी दिन भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन अर्चन होगा, कलम दवात का पूजन अर्चन होगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और वहां अपनी बहन द्वारा किए गए आदर सत्कार से प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान दिया था कि जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करेंगे, यम पूजा करेंगे और भाई को शुभ मुहूर्त में तिलक करा करके भोजन करवाएंगे तो उसे मृत्यु के पश्चात यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। यह पर्व भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भाई दूज के दिन भाई बहन को आपसी झगड़े को भूल करके और सभी प्रकार का जो है विवाद समाप्त करके बहन को, अपने भाई को अपने घर बुला करके तिलक करना चाहिए तथा उसकी लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए।
भाई बहन को किसी भी प्रकार से इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भाई के द्वारा दिया गया उपहार का निरादर भी नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन बहन को तिलक करने से पहले अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। भाई का तिलक न करने तक बहन को व्रत धारण करना चाहिए। फल या फलाहारी वस्तुएं बहन धारण कर सकती है, खा सकती है, कोई दोष नहीं लगेगा। इसके अलावा तिलक के दौरान दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई का मुख उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। वहीं बहनें पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके ही बैठे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके अपनी बहन सुभद्रा से इसी दिन मुलाकात की थी। इस दौरान सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण का तिलक किया और माला अर्पित करके उनका स्वागत किया था, उन्हें मिठाई खिलाई थी। सुभद्रा ने अपने भाई की दीर्घायु की कामना की थी। सनातन धर्मों में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए थे और यमुना ने उनका आदर सत्कार किया था तथा उनको भोजन करवाया था, उनका तिलक किया था। यमदेव उस पूजन से, स्वागत सत्कार से अति प्रसन्न हुए तथा उन्होंने यमुना को वचन दिया था कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर जो कोई अपनी बहन से मिलने उनके घर जाएगा उस व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा आरंभ हुई है। तो इस बार भाई दूज का महापर्व 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन ही मनाया जाएगा। और इस दिन यदि आप शुभ मुहूर्त में अपने भाई को तिलक करना चाहती हैं तो सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा और उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक लाभ का चौगड़िया तथा उसके बाद सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक अमृत का चौगड़िया। उसके बाद दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा और शाम को सूर्यास्त के बाद यदि आप अपने भाई को तिलक करना चाहती हैं तो शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया तथा शाम को 7:30 से 9 बजे तक अमृत का चौगड़िया। रात में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान जो कोई भी बहनें अपने भाई को तिलक करके और उनका स्वागत करेगी, सत्कार करेगी, उसके भाई को लंबी आयु प्राप्त होगी तथा भाई बहन में प्रेम बढ़ेगा और उनको कभी भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा और यम यातना से वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।